मैं अभी 2 दिन पहले चैट की लुक्स मैक्सिंग प्लेलिस्ट बिंज वॉच कर रहा था और तभी मेरी मम्मी ने घर का कुछ सामान लाने के लिए मुझे मार्केट भेज दिया। और पता नहीं क्यों बट मेरी नज़र मार्केट में मौजूद लड़के लड़कियों पर पड़ी और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि लड़कों को ही सबसे ज़्यादा लुक्स मैक्सिंग की ज़रूरत क्यों है। मतलब अगर 10 लड़के और लड़कियों को लाइन में खड़ा किया जाए तो ऐसा क्या कारण है कि 10 में से 8 या 9 लड़कियां गुड लुकिंग होंगी और 10 में से 8 या 9 लड़के अगली होंगे और शायद मे बी इन 10 में से 10 भी। मतलब अगर एक एवरेज लुक्स वाली लड़की होगी तो भी वो एक एवरेज लुक्स वाले लड़के से बेटर होगी। इस सवाल के 2 मेजर आंसर्स हैं। पहला है अरेंज मैरिज, मैं समझाता हूँ कैसे, और दूसरा है लुक्स मैक्सिंग फॉर मैन इज अ फेमिनिन ट्रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं अरेंज मैरिज की। तो आज से लगभग 30 से 40 साल पहले हमारे देश में खाने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होते थे। इनफैक्ट एक दिन तो ऐसा भी आ गया था कि जब हमारे देश के पास लोगों को फीड करने के लिए केवल 2 से 3 दिन तक का ही पैसा बचा था, जिसकी वजह से मर्दों को, जिन्हें घर चलाना होता है, ना तो वो खुद ठीक से फीड हो पा रहे थे ना ही उनके बच्चे, जिसकी वजह से जनरेशन वीक होने लग पड़ी। और जिनके पास रिसोर्सेज होते थे उनको कमाने के लिए फोर्स किया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली कमाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ में। लेकिन उस समय पर सिर्फ कमाने पर फोकस करवाया जाता था और लड़कों से कहा जाता था कि तुम सिर्फ पैसा कमाओ, लड़की अपने आप मिल जाएगी। जिसकी वजह से लड़कों के दिमाग में वैसी ही बायोलॉजिकल वायरिंग हो गई कि अगर लड़की चाहिए तो सिर्फ पैसे कमाने से आएगी। और लड़कियों से भी ये कह दिया जाता था कि तुम्हें बाहर जाकर मुंह काला करवाने की कोई जरूरत नहीं है, हम जो लड़का तुम्हारे लिए लेकर आएंगे वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। और ऐसे में अरेंज मैरिज की वजह से उन लड़कों को भी लड़कियां मिल जाती थी जिनकी फिजिकल कंडीशन कुछ खास नहीं होती थी। और इन सब चीजों के साथ में जो अपने ऊपर ध्यान देता था उसे लड़की बोल दिया जाता था, जिसकी वजह से वो जितना थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे वो भी उन्होंने देना बंद कर दिया, इस इनसिक्योरिटी ऑफ जजमेंट के डर से कि कोई हमें ये ना कहे कि ये तो लड़कियों वाले काम है। जिससे हुआ क्या, अगेन हमारे जीन्स कमज़ोर होने लगे। और सबसे बड़ी बहन हिपोक्रेसी ये है कि अगर हमारे देश का कोई बंदा खुद का ध्यान रखता होगा, स्किन केयर रूटीन बनाएगा, तो उसे ये भूती वाले लड़की बोल देंगे, बोलेंगे ये फेमिनिन ट्रेट है। और यही चीज़ अगर कोई बाहर का बंदा कर रहा होगा, कोई कोरियन बंदा कर रहा होगा, कोई BTS वाला बंदा कर रहा होगा, कोई K-pop वाला बंदा कर रहा होगा, तो उसको बोलेंगे क्यूट है। भले ही वो हमारे इंडियन भाइयों को रेस्टोरेंट्स में ना घुसने दे रहे हो, हमारे साथ कैसा भी बिहेव कर रहे हो, बट वो तो क्यूट है ना, हम तो BTS आर्मी है, वो तो हमारे पापा लगते हैं। और भाई सच बता रहा हूँ, अगर तुम एक मैन हो, लड़कियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अगर तुम एक मैन हो और ये BTS बाजी करते हो ना, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जीवन में, तुम नल्ले के नल्ले ही रहोगे। तुमसे कुछ नहीं उखड़ने वाला जिंदगी में। एक गाना सुना, नहीं पसंद आया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर तुम ये करते हो ना भाई, तुम्हारा झंड है जीवन, तुम नल्ले रहोगे हमेशा। दूसरी चीज़ है कि जो लड़के खुद पर ध्यान देते हैं उन्हें डिफेम क्यों किया जाता है, उन्हें ये क्यों बोला जाता है कि ये फेमिनिन ट्रेट है। इस चीज का लॉजिकल कारण मैं बताता हूँ। तो राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या हुआ करता था, वो जंग लड़ा करते थे, युद्ध में जाया करते थे, बुराई के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। तो उनका सारा का सारा फोकस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पे होता था, जो कि एक मैस्कुलिन ट्रेट है। और उस समय जंग के दौरान मर्दों के चेहरे पे, बॉडी पे कट्स और मार्क्स बन जाते थे। तो वही चीजें देखते देखते हमारी जनरेशन बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में एक इमेज सेट हो गई है कि मैस्कुलिन चार्म ये कहलाता है। और वैसे भी जिन लड़कों की स्किन थोड़ी सी हार्श और थोड़ी सी हार्ड होती है ना, उनका फेस देखने में वैसे भी मैस्कुलिन लगता है। अब अगर ये चीज उस जमाने में कही जाती ना कि स्किन केयर मत करो खुद का, ये सब क्या कर रहे हो, ये लड़कियों वाले काम है, तो ये चीज समझ में भी आती, क्योंकि उस समय की मर्दों की नीड कुछ और हुआ करती थी। बट अब दोनों ही नीड्स को बैलेंस आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन लड़के क्या कर रहे हैं, केवल स्किन केयर रूटीन पर ध्यान दे रहे हैं। खासकर ये जेनजी टीनेजर्स स्किन केयर कर रहे हैं तो स्किन केयर ही कर रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ नाम की कोई चीज ही नहीं है, बाहर निकलना ही नहीं है, घर पे पड़े रहना है, धूप से टैन हो जाएंगे वो। और अगर इनको ये चीज समझाने बैठो ना, तो ये या तो बिल्कुल ऊपर से सोचेंगे या तो बिल्कुल नीचे से सोचेंगे, बीच का हिस्सा इनको बिल्कुल नहीं दिखता। अगर इनसे बोलो कि पैसा कमाने के साथ साथ लुक्स पर भी ध्यान दो, तो ये बोलेंगे ठीक है, पैसा तू कमा के दे दे, मैं बैठ जाता हूँ, लुक्स पर ही ध्यान दे लेता हूँ। और अगर इनसे कहो कि लुक्स के साथ साथ पैसा कमाने पर भी ध्यान दो, तो ये बोलेंगे ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ सब चीजें, मजदूरी करने लग जाता हूँ, बाहर जाके मुंह भी नहीं धोऊंगा अपना। अरे दिमाग से पैदल हो क्या, या कॉमन सेंस माइनस में है? किसी चीज को करने के साथ में दूसरी चीज पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, ना कि पहली चीज को छोड़कर दूसरी पर। तुम एक पेरेंट ऐसा बता दो जो अपने बच्चों को कहता हो, बेटा जिम जा, प्रोटीन वगैरह खा, स्किल्स वगैरह सीख, दोस्त वोस्त बना, बाहर निकल, थोड़ा स्ट्रगल करना सीख, देश का फ्यूचर है तू। क्या लड़कियों की सहेली बन के बैठा है, उसके प्रॉब्लम सुन रहा है, उसके असाइनमेंट्स बनवा रहा है, उसके फैमिली प्रॉब्लम्स और ट्रॉमास को सुनकर उससे कंधा दे रहा है। ऊपर उठ इनसे बेटे, तू एक मर्द है, दुनिया जीतने के लिए तू मर्द बना है, ये दुनिया मर्दों की है, तू बदल के रख दे इसे, रिवॉल्यूशनाइज कर दे। घंटे का पर्पल आर्मी बंद कर, सारा दिन लड़कियों से फोन पर लगे रहना बंद कर, उन्हें भाव देना बंद कर, उनके पीछे भागना बंद कर, उनके सामने गिड़गिड़ाना कि थोड़ा सा टाइम दे दो, बात कर लो
बल्कि और गोद में लेके बैठे होते हैं कि हाय मेरा बच्चे को मार दिया, बेटा तू झगड़ा मत करना, भगवान जी उसे खुद सजा देंगे। अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते, मार खा के चले आते हैं। क्या यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ाई झगड़े करना सिखाओ, लेकिन गलत के अगेंस्ट खुद का सेल्फ डिफेंस करना तो सिखाओ। ये भगवान जी के सजा देने वाला जमाना नहीं रह गया, ना ही आने वाला जमाना होने वाला है। मर्दों को बहन भीगी बिल्ली बनाकर रख दिया है सोसाइटी ने। कहाँ एक जमाने में बहन मर्द इतना ज्यादा एग्रेसिव होता था कि इतने बड़े बड़े गोल्स अचीव कर लेता था, और कहाँ आज का मर्द मामाज बॉय बना बैठा है। भाई मानता हूँ माँ का प्यार बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है, लेकिन आज के जमाने में तुम्हें माँ से ज्यादा बाप के प्यार की जरूरत है। तो अपने दिन भर से थोड़ा सा टाइम अपने पापा के साथ भी बिताओ, तुम्हें पता चलेगा कि अपने माइंड से निकलकर रियल वर्ल्ड में कैसे रहा जाता है। एक नाइस गाय जो तुम के बनकर बैठे हो और एक रियल गुड मैन जो हम सबके पापा होते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है।